हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई। एमपी सिविल जज के जो भी एस्पिरेंट्स थे उन सभी के फेवर में बहुत बड़ा डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लाया है, जिसके बिहाफ में एमपी हाई कोर्ट ने भी जो है एक नोटिस या एक नोटिफिकेशन जो है आज की डेट में जारी कर दिया है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर अब आ चुका है कि जो लोग पहले एलिजिबल नहीं थे एमपी सिविल जज के लिए, वो भी अब फॉर्म भर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सिविल जज के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उस पर रोक लगाते हुए कहा है कि 3 साल की प्रैक्टिस अब जो है ज़रूरी नहीं है। अब वो सारे एस्पिरेंट्स जो इस क्राइटेरिया की वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, वो अब फॉर्म भर सकते हैं। तो जल्द ही आप लोग फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट डेट 18 दिसंबर है फॉर्म भरने की। तो आप लेट ना करें और फॉर्म भर लें। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के ये कहा गया है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो एमपी सिविल जज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन सबको एमपी हाई कोर्ट द्वारा अलाउ किया जाए, और वो सारे एस्पिरेंट्स एलिजिबल होंगे जो पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल थे। यानी कि इस साल का जो नोटिफिकेशन आया था एमपी सिविल जज का, उसके पहले जो एमपी सिविल जज के एग्जाम्स हुए हैं, उसमें जो क्राइटेरिया दिया था, उसमें जो एलिजिबिलिटी दी थी, वो स्टूडेंट्स इस बार भी पेपर दे पाएंगे। यानी कि ना ही 70% के अब कोई रिक्वायरमेंट है, ना ही 3 साल की प्रैक्टिस की कोई रिक्वायरमेंट है, ना ही एटीकेटी का कोई सवाल है। तो अगर किसी बच्चे का एटीकेटी आया है लेकिन बाद में वो पास हो चुका है अच्छे से, एलएलबी की डिग्री उसके हाथ में, वो भी पेपर दे सकता है। जिसके 70% नहीं है, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। और 3 साल की प्रैक्टिस का तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो हम सब एस्पिरेंट्स की तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बच्चों के फेवर में जो है डिसीजन लाते रहे, किसी के साथ अन्याय ना हो, यही कामना हम करते हैं। तो चलिए जल्दी से फॉर्म भर लीजिए जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, और लग जाइए कल से अपनी तैयारी में। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, चैनल पर बने रहें।